मैं आपको बताऊं, देखो मार्केट में क्या हुआ है। मैंने क्यों सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया जबकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। मेरा रीजन देखो यहाँ पे। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गया, एक हाई लगाया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर गया, एक नई हाई लगाया। ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट किया, यानी इस एरिया पे कोई बायर प्लेयर है। ये मेरे लिए हो गया लो पॉइंट, ये हो गया लो पॉइंट। अब देखो मार्केट में क्या क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे आया मार्केट, कंटिन्यू नीचे, बायर के बाइंग लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। अब बायर प्लेयर देखो, हाई लगाएं, लो लगाएं, हाई लगाएं, लो लगाएं, हाई लगाएं, लो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलर प्लेयर ने लो का ब्रेकडाउन, यानी कि ऊपर सेलर कोई प्लेयर स्ट्रांग है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन अभी इसके बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, तो मैं वेट कर रहा था। फिर मार्केट ने क्या किया, ये जो लो था इसका अभी भी नहीं हुआ, फिर से बायर लोगों ने दोबारा कोशिश किया, इस जोन का भी ब्रेकआउट नहीं किया, सेलर लोगों ने कंटिन्यू लो का ब्रेकडाउन किया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है कि मार्केट में एक हाई है, प्रीवियस लो था, उसका भी सेलर लोगों ने ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे जो बायर आए थे, ये बायर, वो दोनों प्लेयर हारे। लेकिन यहाँ जो मेन बायर है जिसने इतना मूव दिया है, वो अभी नहीं हारा है। मार्केट फिर से इसी बाइंग जोन एरिया पे आया, देखो इसी बाइंग जोन पे आया, देखो ये यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू फॉल हुआ, सेम इसका लो अभी नहीं निकला है। यहीं से फिर से बायर लोग कहाँ गए, सेलर के सेलिंग जोन पे। वहाँ पे पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, लो, ऊपर थोड़ा रिजेक्शन, यानी इस जोन का जब ब्रेकडाउन किए स्पिन बार से, फिर इसी सेलिंग जोन पे रेड कैंडल, कंटिन्यू कहाँ गया, बायर के बाएं। लेकिन इस बार सेलर प्लेयर ने बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं किया। अब देखो मार्केट में फिर से एक हाई लगा, इसके हाई का भी नहीं ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, प्रीवियस लो को निकाला, कैंडल का क्लोजिंग ऊपर किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फट गया। अब कहाँ गया, अपने मेन सेलिंग। अब मुझे क्या पता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश। देखो क्यों, क्योंकि मार्केट में इस लो का जब ब्रेकडाउन हुआ है और एक नया लो लगा है, तभी मुझे पता चला है कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऐसे आया इस लेवल पे, यहाँ गया, फिर एक नया लो लगाया, बराबर लो लगाया। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे सेम इसी सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे गया, पिन बार बनाया। यहाँ पे पहले सारे सेलर लोगों को निकाला पिन के साथ, बुलिश कैंडल दिखाया, कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ, लेकिन यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बना जिससे मार्केट ऊपर जाए। अगर यहाँ पे एक इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता, कन्फर्मेशन होता और कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता, तब मैं यहाँ पे बाइंग ही करता। लेकिन यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आया, इस सेलिंग जोन एरिया के नीचे, यहाँ पे बायर लोगों का ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे बायर लोग सस्टेन नहीं हो पाए, मार्केट फिर से नीचे आया, लो बनाया, इस एरिया पे एक कन्फर्मेशन कैंडल दिया, ये भी लो बायर का प्लस ये जोन था उसका भी ब्रेकडाउन किया। मतलब यहाँ पे मेरा फुल कन्फर्मेशन कैंडल बनाया सेलिंग सेटअप का, इसीलिए मैंने सेलिंग साइड में शॉर्ट किया। यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट था। इतने देर में मुझे इतना एक अच्छा प्राइस एक्शन मिला सेलिंग साइड में, तब मैंने सेलिंग किया है। यहाँ पे देखो मार्केट में बायर प्लेयर आए थे, मार्केट का ट्रेंड था बुलिश, लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं, पहला कैंडल कंफर्मेशन, यहाँ पे मैं बाइंग नहीं, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं वेट कर रहा था इस एरिया पे कंफर्मेशन कैंडल दिखे। पहली बार में नहीं, पहली बार भी रिटेलर लोग आ गए जिससे सेलर प्लेयर ट्रैप करेगा। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, फिर इसी लेवल पे आया, पहला कैंडल कंफर्मेशन, यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता, मुझे इतना पॉइंट तो मिल ही जाता इस सेलर के सेलिंग जो नहीं रहता, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैं केवल देख रहा था मार्केट को। फिर मार्केट में जैसे ही सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे गया मार्केट, पहला कैंडल कंफर्मेशन, उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू फॉल। सेम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम, मतलब छोटे कैंडल पे भी यही चीज़ हुआ है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इधर देखो, ये बायर लोग अपना लोअर हाई बना के जा रहे थे, ब्रेकडाउन किया सेलर प्लेयर ने, ये बाइंग जोन का, अब ये बाइंग जोन एरिया जो था वो सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। मार्केट में यहाँ जैसे सेलर के सेलिंग जोन पे पहुंचा, एक रेड कैंडल फॉल किया, एक नया लो लगाया, फिर बायर लोग कोशिश किए, सेलर के सेलिंग जोन पे गए, सेलर लोगों ने फिर से शॉर्ट किया और एक नया लो लगा दिए यहाँ पे।
नया लो लगा मार्केट में। अब मेरे पास एक हाई है, एक लो है, यहाँ पे है स्पिन, ये रेड वाला, ये इसके मतलब ग्रीन कैंडल का पिन। यहाँ पे मार्केट गया, पहला कैंडल कंफर्मेशन सेलिंग सेटअप है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ इस लेवल तक, बाहर के बाइंग जोन एरिया तक। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बाहर स्ट्रॉन्ग होकर वीक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। तो यहाँ पे मैं इसके हाई तक ही किया। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाता तो मैं नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में क्या हुआ, लो लो बनाया, हाई, ये प्रीवियस हाई था, इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया, इसके बाद इसी पिन बार कैंडल में इसके ब्रेकआउट कर दिया इस हाई का, यानी कि यहाँ पे जो सेलर था वो वीक पड़ा बेचारा, कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया। तो ये मेरा कुछ ऐसा एनालिसिस था। यहाँ पर रीजन, मेरा कहने का मतलब है कि कैसे मार्केट अपना ट्रेंड यहाँ पे चेंज किया है। ट्रेंड चेंज करने का मतलब है कि बुलिश ट्रेंड में था, कैसे सारे यहाँ बायर लोगों को फंसाया, उसके बाद मार्केट फॉल कर गया। यहाँ पे बायर लोगों का ट्रैपिंग हुआ है, यहाँ पर भी बायर, यहाँ पर भी बायर, हर लेवल पे बायर लोग आए। लेकिन मुझे क्या प्राइस एक्शन दिखा सेलिंग साइड में। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले तो ही बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। इधर देखो, यहाँ से अगर मैं पॉइंट वाइज दिखाऊं तो इस एरिया, इस लो पॉइंट से देखो 1000 इतना ही हो गया। इसके बाद अभी देखना 1000, 1500, 1400, 2% का मूव दिया था। तो इसीलिए मैंने बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री प्लान नहीं किया। बाइंग सेटअप मेरा दिख रहा था, यहाँ पर भी बना था पहला कंफर्मेशन कैंडल। देखो ये बना पहला बाइंग जोन एरिया पे, ये दूसरा कंफर्मेशन। मैं यहाँ से बाइंग कर सकता था ऐसे, सेम इस लेवल से लेके 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेरा, ऐसे स्टॉप लॉस था। वन इज टू टू ऐसे मिल जाता, लेकिन इतना मैनेज करना पड़ता, मैं ट्रैप हो जाता, इसीलिए मैंने नहीं किया। मेरा इसी लेवल था, क्योंकि सेलर मार्केट में मुझे पहले ही प्राइस एक्शन दिखा था कि सेलर प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में, इसीलिए मैंने बाइंग साइड में एंट्री नहीं किया। कंटिन्यू मार्केट गया सेलर के सेलिंग जोन पे। अगर यहाँ पे सस्टेन होता तो बहुत हैवी मूव आता, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। फिर से कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ, सेलर प्लेयर आए, ये जो लो था, ये लो वाला, ये लो बाहर लोगों का, पहले उसे इन सेलर प्लेयर लोगों ने निकाला। ये कंफर्मेशन, पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल दिया, इसी बेस पे मैंने शॉर्ट कर दिया सेलिंग साइड में। बस अगर इस ट्रेड को मैं होल्ड करता तो कितना पॉइंट, कम से कम 500-600 पॉइंट मिल जाते आराम से। देखो 600 पॉइंट एकदम राइट मिलता, क्योंकि यहीं पे बाइंग जोन था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, तभी मार्केट में इतना हाई भी बाइंग आया था। सेम इसी लेवल पे गया और मार्केट देखो अभी स्ट्रगल कर रहा है। बायर सेलर क्या कर रहे हैं देखो, ऐसे प्राइस एक्शन काम करता है। हमें प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए कि कौन कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। मार्केट फिर ऊपर गया है तो यहाँ पे किसको ट्रैप करेगा। ट्रैप करने का अर्थ है कि मार्केट में अगर हैवी बाइंग होता तो इसी लेवल से बाइंग आ जाता, कंटिन्यू इसके हाई का ब्रेकआउट कर देता, लेकिन नहीं हुआ। फिर से इसके लो का ब्रेकडाउन किया, यानी कि यहाँ पे ऊपर कोई सेलर है, तब मुझे यहाँ कन्फर्मेशन हुआ। नहीं तो मार्केट में बाइंग आना होता तो इसी लेवल से कंटिन्यू फट जाता, ये हाई जो है इसका भी ब्रेकआउट करता, फिर एक नया हाई बनाता, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। बाइंग स्लो हुआ, लेवल का इस बाइंग जोन का ब्रेकडाउन किया, एक नया लो बना दिया, तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे देखो ये गया लो, हाई, लो बना दिया, फिर मार्केट इसी लेवल पे गया, पहला यहाँ पे बनाया पहला प्लस कंफर्मेशन, ये जो जोन था इसका ब्रेकडाउन किया है, कंफर्मेशन किया, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। बस इतना ही सिंपल था रीज़न था मेरा 1:2 का। राधे राधे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, अभी भी मैंने कुछ नहीं किया। मार्केट में ये हाई था, बायर प्लेयर ने इसका ब्रेकआउट किया, अभी ब्रेकआउट हो गया, तो ये ब्रेकआउट वाला एरिया बाइंग जोन की तरह काम करेगा। इसका एक कैंडल नीचे क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग ऑर्डर लगा है, तभी इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है। तो इस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग ऑर्डर है। मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, लोअर लो बनाया, इस जोन पे आया,
फिर से बाहर लोगों ने कोशिश किया, लेकिन इस सेलर के सेलिंग जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मार्केट कहाँ आया? नीचे, फिर से बाहर के बाइंग जोन पे, बाहर के बाइंग जोन एरिया पे फिर से बाहर लोगों ने कोशिश किया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। यानी कि अब यहाँ पे देखोगे तो ये बना लो सेलर के सेलिंग जोन से, ये नया लो। मार्केट अभी क्या है? लोअर फॉर्म में। फिर से बाहर लोगों ने अपने मेन बाइंग जोन एरिया पे, जहाँ पे इतना बुरा बाइंग हुआ था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, मेन बाइंग जोन पे आया, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट में ऊपर गया, लोअर फॉर्म में बना के ऊपर गया था सेलर के सेलिंग जोन पे। अब मुझे इतना पता है कि मार्केट में सेलर प्लेयर है, मैं क्या करूँगा? सेलिंग साइड, लेकिन मैं कंफर्मेशन के साथ करूँगा। तो यहाँ पे देखो सेलिंग जोन एरिया पे गया, पहला कैंडल बाहर लोगों ने अपना जो इस जोन का ब्रेकआउट किया है, प्लस ये स्विंग था मार्केट में। स्विंग बोल रहे तो जैसे यहाँ पे था ये वाला स्विंग एरिया, सेम इसी की तरह छोटे फॉर्म में इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर गया, इसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यही वाला बता रहा हूँ। कंटिन्यू इसी लेवल पे आया, रिट्रेसमेंट लिया, इस जोन का ब्रेकडाउन किया इस कैंडल ने, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हुआ। इसी के बेस पे मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट कर रहा हूँ। देखो आपकी आंखों के सामने जब ये पिन बना रहा था तभी मैं शॉर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे तो ये बनाया लो, लोअर हाई, ये सेलिंग जोन पे गया, यहाँ रिट्रेसमेंट ले रहा था, तभी मैं यहीं पे ऐसे 1:2, बहुत बड़ा नहीं कहूँगा, 1:2 इतना 82 दोनों कितना होता है? 1:2 नहीं, यहाँ पे और मिलेगा इतना पॉइंट, 1:3.5 मिलेगा अभी यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का ये मेरा ट्रेड है। अभी मैं देखता हूँ क्या होता है। मैं सेलिंग साइड में क्योंकि प्राइस एक्शन अभी सेलिंग साइड में ही है। देखो यहाँ पे कोई बायर है जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ बायर लोगों का, बाइंग भी आएगा खूब तेज, अगर हो सके तो ये हाई का ब्रेकआउट ना हो सेलर के, देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सभी बायर प्लेयर थे, यहाँ पे बायर, यहाँ पर भी बायर, यहाँ पर भी सभी बायर का इस कैंडल के से लिक्विडिटी स्वीप और कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया सेलर के सेलिंग जोन पे। यहाँ पे ये जो बाइंग जोन था यहीं से हाई लगा था, ये दिखा दूँ, ये था लो, ये था हाई, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था, इसी के बीच में मार्केट लोअर लो बना रहा था। सेलिंग जोन पे गया, सेलिंग जोन पे यहाँ तो मैं चाहता कंफर्मेशन के साथ एंट्री करता, लो का ब्रेकडाउन हुआ तब मैंने कंफर्मेशन लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल तो मेरा सेलिंग जोन एरिया पे बना था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। मेरा 1:2 भी यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा टारगेट लेना चाहता था मार्केट से, कुछ इतना 350 बस, इसी के नाते मेरा स्टॉप लॉस चला गया। वरना अगर मेरा 1:2 का होता ना तो देखो 1:2 कब का लग गया था। इस बार अगर गिरेगा तो बहुत तेज गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि मार्केट में ये प्रीवियस इसके नीचे भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ, यानी कि अभी बायर प्लेयर है, तो गिरने का चांस नहीं। अभी बाहर लोग मार्केट को खेलेंगे, इसके हाई का भी ब्रेकआउट हुआ है, ज़्यादा चांस है कि मार्केट बाइंग में चला जाए। यहाँ पे सेलर लोग लिक्विडेट हो सकते हैं।